दोस्तों नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में तो देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कहने का मतलब एक जो कार्य है क्रिया के द्वारा जो संपादित हो रहा है, चल रहा है और बोलने के समय जो आप स्पीक करें उस समय भी जारी रहे, यानी चल रहे। तो ऐसे ही काल को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण काल कहते हैं, वर्तमान काल का। जैसे सुधा इज रीडिंग ए नावल नाउ। सुधा जो है अब एक नावल यानी उपन्यास पढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं। और इसको और तरह से आप चाहें तो दर्शा सकते हैं कि इन जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में जो है काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं या हो दिया रहता है। तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें 2 पॉइंट मेन आपको मेमोरी में रखने की ज़रूरत है। जब सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट की बात होगी तो उसको हम जो है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे जो वाक्य हमारा बनेगा। तो ऐसा कब? जब ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन या नाउन दिया हो तो। और यही यदि प्यूलर, दूसरी पॉइंट है कि यदि प्यूलर हो, यदि प्यूलर हो तो हम जो है इसको इस तरह से रखेंगे। सब्जेक्ट आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये होगा आपका V U दे प्लूरल पर्सन आर नाउन। तो इनको इस तरह से रखेंगे। और सेम कंडीशन ये भी होगी जो फर्स्ट पर्सन आई होता है, केवल इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम का प्रयोग होता है। इस तरह से हम जो है इसको रख के बनाएंगे। तो अब इसमें जो है पहला जो हमारा सेंटेंस होगा उस पर चलते हैं। पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप पहले देख ही लिए, जिसमें कार्य के जारी रहने का भाव पाया जाता है। अंत में रहा, रहे, रही, है, हो लगा रहता है और इसमें समय नहीं दिया रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो इसमें क्या करेंगे, नंबर 1 पॉइंट में याद रखेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है वह इज, आई एम, आर होती है। इज एम आर होती है। और इसको आगे जो है देखेंगे कि दूसरी पॉइंट में जो हमारा ही, सी, इट
और जितनी सिंगुलर नंबर के कर्ता होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। और अगली पॉइंट में देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्यूलर दे और जितनी भी प्यूलर पर्सन होंगे, प्यूलर पर्सन या नाउन होंगे, उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। चौथी पॉइंट रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन आई होता है इसके साथ एक्सिलरी वर्ब आई एम का प्रयोग करेंगे। और पांचवी पॉइंट रखना है आपको कि जो मेन वर्ब होगी, वह आईएनजी फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में या भी फॉर्म में। और कोई भी वाक्य होगा तो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस रूप में होगा। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वही इज, एम, आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखेंगे और आईएनजी फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस अदर वर्ड रखेंगे। और वाक्य को जब बनाएंगे तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर लेके बनेगा वाक्य आपका, जैसे मैं खेल रहा हूँ। तो मैं खेल रहा हूँ तो ये हो जाएगा आई एम प्लेइंग। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग आई एम प्लेइंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि श्याम अखबार पढ़ रहा है। श्याम अखबार पढ़ रहा है। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट श्याम रखेंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज रखेंगे और रीड मीन्स पढ़ना होता है, उसको आईएनजी फॉर्म में रख देंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे द न्यूज पेपर। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निर्माण कर सकते हैं। और इसका सेकेंड जो है सेंटेंस होगा निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ें दी गई हैं सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल उस पहचान में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो दी गई है उसके साथ एक शब्द नहीं लग जाएगा। और सारे जो भी एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब जैसे यूज हो रही हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेम निगेटिव सेंटेंस में भी यूज होंगी। केवल आपको इस नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, बाकी रूल्स वही रहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और फुल स्टॉप। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जो ऊपर एग्जाम्पल आपने लिया है वो उस एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे वह
हॉकी नहीं खेल रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, ए जो है हमारा सब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, और ए निगेटिव सेंस दे रहा है, और ए मेन वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगी इज, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, फिर प्लेइंग, और उसके बाद हॉकी। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं आप जो है। अब आगे देखते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है इसमें भी सारी चीज़ें वही होती हैं, केवल एक जो है हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ होगा हमारा वाक्य के प्रारंभ में जब क्या आएगा तो वह वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, और एक जो है WS से, यानी जब हमारा क्या या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आएगा तो वह WS से प्रारंभ होगा। और इसको जब बनाएंगे स्ट्रक्चर के रूप में तो इस तरह से हो जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे और वही ING फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब ये इस तरह से बनेगा, जैसे आप कह सकते हैं कि क्या सीता एक पुस्तक पढ़ रही है। अब देख लीजिए दोस्तों कि जो क्या है हमारा पहले आया है, तो हम जो है सीता हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रश्नवाचक है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है हमारा मेन वर्ब है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखना सीता के अकॉर्डिंग, तो इज हो जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हमारी जो है सीता, और मेन वर्ब रखना है पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगी। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रखना है तो अ बुक, और अन्य दिया नहीं है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से हमारा जो है ए तैयार हो गया, जो है इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। और इसी का दूसरा पार्ट होता है जो है जिसको हम WS से प्रारंभ करते हैं। जब WH यानी क्या कौन कैसे कोई वाक्य के बीच में आता है तो सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, केवल हमें जो है WH जो आ रहा है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के पहले रख देंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, राम क्या एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए यही हमारा वाक्य जो है के बीच में आ गया है क्या, तो सर्वप्रथम पहले इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे WH, तो ये हो जाएगा व्हाट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो इज, सब्जेक्ट रखेंगे राम, मेन वर्ब रखेंगे रीड और ING फॉर्म में, तो रीडिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे अ बुक, अन्य इसमें दिया नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। और इसमें तीसरी पॉइंट मेमोरी में हमको रखना है कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस साथ में दिया हो तो ऐसे स्थिति में हमें सारे रूल्स
जो है वही फॉलो करना है। केवल जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो WH से प्रारंभ हो तो दोनों में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम जो है नॉट लगा देंगे। वह सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यही ले लीजिए, राम क्या एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो अब दोस्तों अब ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है WH है और ये ऑब्जेक्ट है, निगेटिव का बोधक है और ये वर्ब है। तो इसको बनाएंगे सेम वही कंडीशन होगा। तो व्हाट इज राम नॉट रीडिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का अध्ययन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।